Okay, good morning, everyone. Let's start the class with prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Naha Prachodayat, Asto Ma Satgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. ओम सहनावतु सहनावनतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open our books, this great scripture Yoga Vashishta on page number 82. We left last Monday in the middle of that page. So let's start where we left off. जो उत्तम ज्ञानी है उनको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है. So that means they just see the oneness everywhere. कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता. भासता means to feel. जैसे जिसको जल का बोध है उसके लिए लहर और आवर्त सब जल रूप ही है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप रहता है. So he does not get agitated at all. जैसे मंदराचल के निकलने से कशीर सागर शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांत रूप होता है. हे राम जी, और जो तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदित होता है वह शीतल और शांत रूप हो जाता है और फिर उसमें कोई संसारी विकार नहीं रहता. जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदित होता है और कलयुग के अभाव में नहीं प्रकट होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता. हे राम जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उद्भूत है, पर आत्म ज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है. फूल पत्ते काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि मानव बोध रूप को बोध से ही जानता है. हे राम जी, जो जानने मात्र को ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है. So what he's saying that effortlessly we reach there actually. There's more effort in this world than in the spiritual world. फूल पत्ते काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि मानव बोध रूप को बोध से ही जानता है. हे राम जी, जो जानने मात्र को ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है. आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है. जिसकी सत्यता पूर्वा पर विचार से ना पाओ उसको ब्रह्म मात्र जानो, और पूर्वा पर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानो. इस संसार की सत्यता आदि अंत में नहीं है, ये स्वप्नवत है. जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत ही आदि अंत में कुछ नहीं है. इसमें जागृत और स्वप्न दोनों एक से हैं. हे राम जी, ये बात बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता ना हो वह स्वप्नवत है. जिसका आदि भी ना हो अंत भी ना रहे उसका मध्य भी असत्य जानो. उसका एक दृष्टांत ये है कि संकल्प पूरी वत ध्यान नगर की तरह वर और शाप से जो उपजता है उसकी तरह और औषध से उपज की तरह इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है वह भी भ्रम मात्र है. वैसे ही ये जगत अकारण है और कार्य कारण
भाव संबंध से भासता है तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्म सत्ता अकारण है। विश्व साकार और आत्मा निराकार है। इस विश्व का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्वापर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत कैसे हो? इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे राम जी, जो विचारवान पुरुष हैं वे गुरु और शास्त्र के वचन सुनकर सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। So that means just understanding the essence of it, having a full faith in it, you can achieve this. But if you just keep on arguing about it, you won't. इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से ना मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क ना करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीप प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती कैसी है, किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकृत करना। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे, वह वचन अंगीकृत करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध ना हो उसका त्याग करना। जो मनुष्य अपने बोध के लिए वचन को ग्रहण करता है वही उत्तम है, और जो वाद के लिए ग्रहण करता है वह मूर्ख है। वाद मीन्स जस्ट आर्ग्यूमेंट। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह गज के समान अपने सिर पर धूल डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के लिए वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है, उसको आत्म शांति होती है। हे राम जी, आत्म पद पाने के हेतु अवश्य में अभ्यास चाहिए। जब शम विचार संतोष और संत समागम से बोध प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे राम जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानो, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप कार्य कारण से रहित शुद्ध और चैतन्य है, उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दिया जाए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेकर कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। उत्तम पुरुष अपने बोध के हेतु सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी यही चाहिए कि अपने बोध के हेतु सार को ग्रहण करके विवाद ना करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का विवाद करना व्यर्थ है। हे राम जी, वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को ना प्रकट करे उसका त्याग करना ठीक है। यदि स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट ना करें तो उनका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम न मिले तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुर्य पद है। तुर्य पद मीन्स समाधि, तुर्य। जैसे मंदराचल के क्षोभ से क्षीर सिंधु शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति होती है। हे राम जी, तुर्य पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और ना करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह संदेह हो चाहे विदेह, गृहस्थ हो चाहे विरक्त,
उसको कुछ नहीं करना है, वह पुरुष भवसागर से पार ही है। हे राम जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है, तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये केवल व्यर्थ विवाद करता है। हे राम जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्म सत्ता विराजमान है, जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है, तो वह चोग चंचू और मूर्ख है। हे राम जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता की प्रकट होती है। जैसे सब सरिताओं का अधिष्ठान सागर है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष क्या है, ये सुनो। हे राम जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवित संवेदन है। जो उस चक्षु से विद्यमान होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है। अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा रूपी दृश्य बना है। उसमें अहंकृति से अभिमान हुआ है, और अभिमान से ही सब दृश्य होता है। उसे हेय उपादेय बुद्धि होती है, जिससे राग द्वेष करके जलता है, और अपने को कर्ता मानकर बहिर्मुखी हुआ भटकता है। हे राम जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो, तब आत्म पद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है, और फिर जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्म सत्ता भासती है। हे राम जी, ये दृश्य और दृष्टा असत हैं। जो दृष्टा है दृश्य है, और जो दृश्य है वह दृष्टा है। ये भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहता है। जब संवेदन स्पंदन रूप होता है, तब दृश्य रूप होकर स्थित होता है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही ये दृश्य है। सब आत्म सत्ता ही है, ऐसा विचार करके आत्म पद को प्राप्त हो जाओ। और जो ऐसा विचार करके आत्म पद को प्राप्त ना कर सको, तो अहंकार का जो उल्लेख होता है, उसका अभाव करो। फिर जो शेष रहेगा वह शुद्ध बोध आत्म सत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होंगे, तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार अभाव होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो, जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है। हे राम जी, देव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्म पद को प्राप्त करो। जो कोई पुरुषार्थ में है, वह आत्म पद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता है, वह भव सिंधु में डूब जाता है। वेरी शॉर्ट नेक्स्ट सर्ग, आत्म तत्व की प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सत्संग करके मनुष्य बुद्धि शुद्ध करे, तब आत्म पद पाने में समर्थ होता है। प्रथम सत्संग ये है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो, उसका संग करे और उसके गुणों को हृदय में धारे। फिर महापुरुषों के शम और संतोष आदि गुणों का आश्रय ग्रहण करे। शम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है। जैसे मेघ से अन्न उपजता है, अन्न से जगत होता है, और जगत से मेघ होता है, वैसे ही शम संतोष और शम आदि गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। शम आदि गुणों से ज्ञान उपजता है, आत्मज्ञान करने से शम आदि गुण स्थित रहते हैं। So in other words, they help each other. One quality helps us to cultivate the other one. जैसे बड़े तालाब से मेघ और मेघ से तालाब पुष्ट होता है, वैसे ही शम आदि गुणों से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान से शम आदि गुण पुष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके शम संतोष आदि गुणों का अभ्यास करो, तब शीघ्र ही आत्म तत्व को
प्राप्त होंगे। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष को शम आदि गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जैसे धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही शम संतोष आदि के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे राम जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अंत तक विचारे तो भ्रांति निवृत्ति होकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। ये शास्त्र मोक्ष उपाय का परम कारण है। जो शुद्धि बुद्धि वाला पुरुष इसको विचारेगा, उसको शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। इससे इस मोक्ष उपाय शास्त्र का भली प्रकार अभ्यास कर। So this is the end of this Mumukshu Vyavhar Prakaran. Now next Prakaran is Utpatti Prakaran. दृश्य जगत का मिथ्यात्व। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप है। इस संदर्भ में स्वप्न का दृष्टांत विचार लेना चाहिए। इसके पूर्व मैंने तुमसे मुमुक्षु प्रकरण कहा है, अब क्रम से उत्पत्ति प्रकरण कहता हूं, जो ज्ञान वस्तु स्वभाव है। हे राम जी, ब्रह्म और ब्रह्म वेता में त्वम, इदम, स आदि सारे शब्द आत्म सत्ता के आश्रय में फुरते हैं। जैसे स्वप्न में सभी शब्द अनुभव सत्ता में होते हैं, वैसे ही इन्हें भी जानो। उसमें जगत क्या है, किसका है और कैसे उत्पन्न हुआ है आदि जो विकल्प होते हैं, वे चोग चंचू हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पदार्थ उपजता है अर्थात उत्पन्न होता है, वही बढ़ता घटता मोक्ष और नीच ऊंच होता है, और जो उत्पन्न ही नहीं होता, उसका घटना बढ़ना नीच ऊंच होना भी नहीं होता, उसका बंधन और मोक्ष भी नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, सथावर जंगम जो कुछ जगत दिखाई पड़ता है, वह सब आकाश रूप है। दृश्य के साथ दृष्टा का जो संयोग होता है, वही बंधन है, और इसी के संयोग के निवृत्त होने का नाम मोक्ष है। अब इसकी निवृत्ति का उपाय सुनो। हे राम, देव रूपी जगत चिन्ह मात्र रूप है और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। वह जो उत्पन्न हुआ भासता है, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न भासता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होती है, उसी प्रकार संसार की प्रलय होती है, और प्रलय में जो शेष रहता है, उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त कहते हैं। नित्य, सत्य, ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद आदि जिसके नाम रखे गए हैं, वह तो सबका अपना आप है। चेतनता से ही उसे जीव नाम दिया गया है और शब्द अर्थ ग्रहण करने लगा है। हे राम जी, चैतन्य में जो स्पंदता हुई है, वह संकल्प विकल्प रूपी मन होकर स्थित हुई है। उसके संसरने से देश, काल, नदियां, शैल, सथावर जंगम रूप विश्व हुआ है। जैसे सुषुप्ति, जैसे स्वप्न हो, वैसे विश्व हुआ है। उसको कोई विद्या, कोई जगत, कोई माया, कोई संकल्प और कोई दृश्य कहता है। वास्तव में वह सब ब्रह्म स्वरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण से भूषण बनता है और भूषण स्वर्ण रूप है, स्वर्ण से इतर भूषण कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। भेद तो तब हो जब जगत उत्पन्न हो। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो भेद कैसे भासे, और जो भेद भासता है वह मृग तृष्णा के जलवत है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा की नदी की तरंगे भासती हैं, पर वहां सूर्य की किरणें ही जल के समान भासती हैं, जल का नाम निशान नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। चैतन्य के अणु अणु प्रति सृष्टि आभास रूप है, कुछ उद्भूत नहीं। अद्वैत सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है, फिर उसमें जन्म मरण और बंधन मोक्ष कैसे हो। जितनी कल्पना बंध मोक्ष आदि भासती है, वह वास्तविक कुछ नहीं है, आत्मा के अज्ञान से भासती है। हे राम जी, जगत उपजा नहीं, अपनी कल्पना ही जगत रूप होकर भासती है और प्रमाद से सत हो रही है, जिसका निवृत्त होना कठिन है। अनियत और नियत शब्द जो कहे हैं, वे भावना मात्र हैं।
ऐसे वचनों से तो जगत दूर नहीं होता। हे राम जी, अर्थ युक्त वचनों के बिना दृश्य भ्रम नहीं दूर होता। जो तर्क करके तप तीर्थ दान स्नान ध्यान आदि करके जगत के भ्रम को दूर करना चाहे वह मूर्ख है। इस प्रकार तो वह और भी दृढ़ होता है, क्योंकि जहां जाएगा वहां देश काल और क्रिया सहित नित्य पांच भौतिक सृष्टि ही दिखाई देगी और कुछ ना दिखाई देगा। इससे इसका नाश ना होगा। और जो जगत से उपराम होकर समाधि लगा बैठेगा तब भी चिरकाल में उतरेगा और फिर भी जगत का शब्द और अर्थ भासने लगेगा। जो फिर भी अनर्थ रूप संसार भाषा, तो समाधि का क्या सुख हुआ? क्योंकि जब तक समाधि में रहेगा तभी तक वह सुख रहेगा। निदान इन उपायों से भव ब्रह्म निवृत्त नहीं होता। जैसे कमल के गर्भ में बीज होता है और जब तक उस बीज का नाश नहीं होता तब तक फिर उत्पन्न होता रहता है। और जैसे पेड़ के पत्ते तोड़ दो तो भी बीज का नाश नहीं होता, वैसे ही तप दान आदि से भाव भ्रम दूर नहीं होता और तभी तक अज्ञान रूपी बीज भी नष्ट नहीं होता। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तब जगत रूपी वृक्ष का अभाव हो जाएगा और उपाय करना मानो पत्तों को तोड़ना है। इन उपायों से अक्षय पद और अखंड समाधि नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, ऐसी समाधि तो किसी को नहीं प्राप्त होती कि शिला के समान हो जाए। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसे भी समाधि हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त ना होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत अवस्था आती है। वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जग जाता है, क्योंकि उसको वासना खींच ले आती है। हे राम जी, तप समाधि आदि से भाव ब्रह्म निवृत्त नहीं होता। जैसे कांची से क्षुधा किसी की निवृत्त नहीं होती, वैसे ही तप और समाधि से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु संसार निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्दों और अर्थों से युक्त संसार भासता है। हे राम जी, ज्ञान से संसार भासता है और विचार से निवृत्त होता है। जैसे बालक को अपने अज्ञान से परछाई में वेताल की कल्पना होती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे ही ये संसार अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त होता है। हे राम जी, वास्तव में संसार उपजा नहीं, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त ना होता, पर ये तो विचार से निवृत्त होता है। इससे जाना जाता है कि कुछ नहीं उपजा। जो वस्तु सत्य होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती, और जो असत्य है सो स्थिर नहीं रहती। हे राम जी, सत्य स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता और असत्य रूप जगत स्थिर नहीं होता। जगत आत्मा में आभास रूप है, आरंभ और परिणाम से कुछ उद्भूत नहीं। जहां चैतन्य नहीं होता वहां सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है, आत्मा आदर्श रूप है, जिसमें अनंत सृष्टियां प्रतिबिंबित होती हैं। आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है, पर आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आभास रूप है। एक ही आत्म सत्ता चैतन्यता से द्वैत की तरह होकर भासती है, पर कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, अग्नि में ऊष्मता होती है, और जैसे मनोराज की सृष्टि होती है वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे मनोराज से मनोराज की सृष्टि भिन्न नहीं होती, वैसे ही ये संसार आत्मा से भिन्न नहीं। So basically what he's talking about, that everything what we see, it is just we think it is, but in reality it's not. So strict Advaita philosophy he's talking about over here. So प्रथम सृष्टि वर्णन। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, एक आकाशज आख्यान
जो श्रवणीय और बोध का कारण है, उसको सुनो। अकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्धि शुद्धि चितंश से उत्पन्न हुए। वे धर्मनिष्ठ, सदा आत्मा में स्थिर रहते थे, भली प्रकार प्रजा का पालन करते थे और चिरंजीवी थे। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशिनी हूं और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूं, परंतु इस ब्राह्मण को मैं नहीं मार सकती। जैसे खंग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। हे राम जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भक्षने के लिए के निमित्त उठी, और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्मों को विचार कर चली। जब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया, तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि इसे जलाने को उड़ी और आगे दौड़कर जहां ब्राह्मण बैठा था अंतःपुर में जाकर पकड़ने लगी। पर जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को ना पकड़ सके। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा, हे भगवान, जो कोई उपजा है उसको मैं अवश्य भोजन बनाती हूँ, पर एक ब्राह्मण जो आकाश से उत्पन्न है उसको मैं वश में नहीं कर सके। ये क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो कोई मरता है वह अपने कर्मों से मरता है, समर्थ हो। पर जिसका कोई कर्म नहीं, उसे मारने को तुम समर्थ नहीं हो। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म खोजो। जब कर्म पाओगी तब उसे मारने को समर्थ होगी, अन्यथा नहीं। हे राम जी, जब इस प्रकार यम ने कहा, तब कर्म खोजने के लिए मृत्यु चली। कर्म वासना का नाम है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दसों दिशाओं में ताल, समुद्र, बगीचे और द्वीप से द्वीपांतर आदि सब स्थान देखती फिरे, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की झलक कहीं न पाई। हे राम जी, मृत्यु बड़ी बलवती है, परंतु उस ब्राह्मण के कर्मों को उसने ना पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप हैं, और उनसे कहने लगी, है संशयों के नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं मिलते। मैंने हर तरह ढूंढा। जो शरीरधारी हैं वे सब कर्म संयुक्त हैं, पर इसका तो कर्म कोई भी नहीं है। इसका क्या कारण है? या बोले, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चित्ताकाश से हुई है, जहां कोई कारण ना था। जो कारण बिना भासता है वह ईश्वर रूप है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी वही रूप है। ये ब्राह्मण भी शुद्ध चिद आकाश रूप है, और इसका चेतन ही वपु है। इसका कर्म कोई नहीं और ना कोई क्रिया है, अपने स्वरूप से आपके स्थित है। इस कारण इसका नाम स्वयंभू है और सदा अपने आप में स्थित है। इसको जगत कुछ नहीं भासता, सदा अद्वैत है। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो ये आकाश स्वरूप है, तो साकार रूप क्यों दिखाई देता है? यम जी बोले, हे मृत्यु, ये सदा निराकार चैतन्य वपु है, और इसके साथ आकार और अहम भाव भी नहीं है। इससे इसका नाश कैसे हो? ये तो अहम त्वम जानता ही नहीं, और विश्व का निश्चय भी इसको नहीं है। ये ब्राह्मण अचेत चिन्ह मात्र है। जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है उसका नाश भी होता है, और जिसको विश्व भासता ही नहीं उसका नाश कैसे हो? हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीरें भी हों, तो भी आकाश को बांध ना सकेगा। वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है, तो इसका नाश कैसे हो? इससे इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो। ये तुमसे न मरेगा। हे राम जी, ये सुनकर मृत्यु चकित हो अपने गृह लौट गई। राम जी बोले, हे भगवान, ये तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता आपने कही है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ये वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की कही है, परंतु मृत्यु और यम के विवाद निमित्त
ये कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भक्ष कर फिर ब्रह्मा को भक्षने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध ना हुआ हो तो वह उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सम्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, ये ब्रह्मा है, ये आकाश रूप है और आकाश ही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ होगे? ये तो पंचभूत के शरीर से रहित है। जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकाश ही वपु होता है, वैसे ही ये आकाश रूप आदि अंत मध्य और अहम त्वम के उल्लेख से रहित और अचेत चिन्ह मात्र है। इसके मारने को तू कैसे समर्थ होगी? ये जो इसका वपु भासता है वह ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतली होती है, पर वह कुछ हुई नहीं, वैसे ही स्वरूप से इत्र इसका होना नहीं है। ये तो ब्रह्म स्वरूप है, हमारे तुम्हारे मन में इसकी प्रतिमा बसी है, पर ये तो निर्वपु है। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है, और वो वंद्या के पुत्र के ग्रहण में श्रम होता है, क्योंकि निर्वपु है। वैसे ये भी निर्वपु है। इसके मारने की कल्पना को त्याग, देहधारियों को जाकर मारो। नेक्स्ट सर्ग, मोक्ष का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र सदा ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्ह मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आ निकला है। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र और लहर में, आकाश और शून्यता में तथा सुमन और सुगंध में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे आत्म सत्ता चेतना से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे राम जी, ना कोई इसका कारण है और ना कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का वपु पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों ना हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो पहले भी देखा हो। जो पदार्थ पहले देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, आज और आदि मध्य अंत से रहित हैं, उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वे शुद्ध बोध रूप है और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है, अर्थात चित्त चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संवित ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक वहु है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव हैं उनके दो दो शरीर हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आदि भौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है, ये वार्ता स्पष्ट कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सकारण रूप जीव है उसके दो दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी अकारण हैं, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे राम जी सुनो, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण ये जीव दोनों देहों को धरते हैं, और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं, ये अपने आप ही उत्पन्न है। इनका नाम स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है
वह अंतवाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है। इससे अंतवाहक है और दृश्य को अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई उनको आदि भौतिक कहते हैं। जैसे आदि भौतिक जड़ता से जल का हिम होता है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आदि भौतिक होती है। हे राम जी, जितना जगत तुमको दिखाई पड़ता है वह सब आकाश रूप है, पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और न पृथ्वी आदि तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर भासता है। वैसे ही ये जागृत संसार भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही संसार अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे राम जी, ये संपूर्ण संसार संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं है। जैसे मनोराज के पहाड़ आकाश रूप होते हैं, वैसे संसार भी आकाश रूप है, वास्तव में कुछ बना नहीं। सब पुरुष के संकल्प हैं और मन से उपजे हैं। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्म आदि मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण विश्व स्थित है वह सब आकाश रूप है। आदि भौतिक कुछ कोई नहीं। हे राम जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है वह भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं वह भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। हे राम जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक हैं, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे अंतवाहक रूप ही हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित और अंतवाहक रूप हैं और सारा विश्व आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही ये संसार है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि इस खंबे में इतनी पुतलियां हैं, तो पुतलियां उपजी नहीं, खंबा जैसे का तैसा स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब संसार मन में स्थित है, उसका स्वरूप कुछ नहीं बना। जैसे तरंग ही जल रूप और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है। दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में निहित है और उससे कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे संसार का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही संसार भी जानो। ये तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि ये तुमको नित्य अनुभव होता है। हे राम जी, मन ही जगत का कारण है और कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी दूर नहीं होता, और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद नहीं प्राप्त होता। Let's stop it here because next sarg is long, so we'll start next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om.